मैं उस्मान और आज सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएसएलटी पार्ट में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, ई का जो अंग्रेजी के जो उच्चारण होते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैंने बहुत पढ़ाया, मैंने ए को आप लोगों को समझा दिया है कि ए को हम लोग कैसे कैसे बोलते हैं, ठीक, वो समझा दिया। और जो रह गए हैं कहीं कहीं पे और भी हैं वो सारे को पढ़ाऊंगी धीरे धीरे से आज का है। लेकिन जो आज है हमारा कौन सा वोवेल्स है, वोवेल्स ए, ठीक है। ई को आज हम लोग समझेंगे कि ई को हम लोग कहाँ पे कैसे पढ़ते हैं। ई को ए का पढ़ते हैं और ई का पढ़ते हैं, ठीक। इसके और भी हैं वो भी पढ़ाएंगे, रहेंगे। इसमें आज मैं सिर्फ आप लोगों को 2 ही आए हैं बोर्ड पे, तो इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को 2 ही पढ़ाऊंगी। उतना आपके लिए याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, ओके। तो हम लोग क्या सीखेंगे आज कि जो ई के उच्चारण है वो कैसे कैसे हम लोग पढ़ते हैं, किस नियम से पढ़ते हैं वो देखेंगे, सीखेंगे आज, ठीक है। तो इनके लिए मुझे बहुत ज़रूरी क्या है, जो मैंने आप लोगों को जो मैंने फोनिक साउंड थे वो बताए थे वो याद करना। ए से लेके जेड आ से लेके जेड तक, ज्ञा तक सारी इंग्लिश याद करना और मात्राओं की इंग्लिश याद करना, ठीक है। और नाम लिखने के लिए वो तो मैंने बताए दिए हैं आपको, बीच बीच में वो भी बताती रहूँगी क्योंकि हम लोग जो हिंदी जो नाम होते हैं वो कैसे करते हैं, और वो भी बताऊँगी कि जो हिंदी मोबाइल में जो टाइपिंग करते हैं, चैट करते हैं, वो कैसे करते हैं, ठीक है। वो सारा कुछ बताऊँगी। तो आज का सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे ए, ठीक है। तो हम लोग, अगर आप मेरी वीडियो पे नए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आपको मेरी वीडियो मिलती है आगे, इंग्लिश आप लोग सीखते रहो, ठीक है। तो मैं बोर्ड की तरफ चलती हूँ, देखते हैं क्या नियम है, तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ओके। तो क्या है हमारा ई नंबर, क्या है ई, ओके। ई को हम लोग ए, क्या है ये ए, ई को हम लोग ए को पढ़ते हैं, ओके। क्या है ई को ए। नियम क्या होता है, जैसे कि अगर 2 व्यंजनों के बीच में ई आए, ठीक है, जैसे 2 व्यंजन दिए हों और उनके बीच में अगर ई आए तो वहां पर हम लोग एक जो ई का जो उच्चारण है वो लोग क्या बोलते हैं, ए। वहां पर हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ए करके, ठीक है। ई का क्या पढ़ते हैं, ए। अगर 2 व्यंजनों के बीच में अगर ई आए तो हम वहां पर ई का उच्चारण ए बोलते हैं, ओके। इतना समझ में आ गया होगा। जैसे इसमें एग्जांपल में मैंने दिए हैं। तो क्या है, जैसे कौन से, जैसे देखो 2 व्यंजन वो है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, 2 व्यंजन हैं, तो इन दोनों व्यंजनों के बीच में ई आया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या उच्चारण देंगे, ए करके, कैसे, ए, ठीक है। तो इसको कैसे बोलोगे, नेट, कैसे, ने, इसको तो ना बोलते हैं, इसको ए करके बोलेंगे, नेट, कैसे बोलोगे, नेट, ठीक है, कैसे बोलोगे, नेट, ठीक है। इसी प्रकार से देखो, इसको देखो, नेट मीन्स क्या होता है, जाल, ओके, क्या होता है, जाल। इसी प्रकार से देखो MEN है, ठीक। इसमें भी क्या है, 2 व्यंजन है, ठीक है, क्या है, 2 व्यंजन है, इसके बीच में क्या है, ई, ठीक है जी, क्या है, ई। तो ई को हम लोग क्या बोलेंगे, ए। ई को यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए। तो यहाँ पे म से मैंने फोनिक साउंड बताए थे आप लोगों को, तो एम से क्या बनता है, म, और इसको एक बोलेंगे मैं, और इनको ना, तो ना, तो इसको क्या बोलेंगे, मैं, ने। आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगी इसके, जो पढ़ाने के बाद मैं कल आप लोगों को क्या कराऊंगी, इसकी जो मैंने आप लोगों को जितने वोवेल्स पढ़ा दिए हैं, जो मैंने एक साउंड वाले पहले पढ़ाए थे वो, और जो मैंने अलग अलग पढ़ाए थे, एक के जो अलग अलग साउंड बताए थे उनके, मैं आप लोगों को कल इनकी सारी इंग्लिश की जो प्रैक्टिस कराऊंगी कि आप लोग, मुझे देखना है कि आप लोग कैसे पढ़ पाते हो उसको, ओके, वो प्रैक्टिस कराऊंगी। तो क्या है, इसको क्या बोलोगे, मैन। तो मैन मीन्स मनुष्य, ये क्या होता है, बहुवचन। अगर यहाँ पे ए होता मैन तो एक वचन होता, तो आदमी होता, यहाँ पे क्या है, मैन, ठीक है। क्या है, ई है, तो ई को मैन मीन्स मनुष्य होता है और मैन मीन्स भी मनुष्य होता है, ओके। तो मैन मीन्स क्या है, मनुष्य, ये होता है बहुवचन जब होता है तब, ओके। अब क्या है, देखो SELL, ठीक है, क्या है, SELL। तो एस को सा, ओके, और ई को ए करो तो सेल, क्या बोलोगी, सेल मीन्स क्या होता है, बेचना, क्या होता है, सेल मीन्स बेचना। कोई चीज हम लोग इधर उधर बेचते हैं वो क्या होता है, सेल, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल, ठीक। तो सेल मीन्स
बेचना। इसी प्रकार से क्या होता है, देखो डब्लू को वा पढ़ते हैं वह, ठीक है, और ई को ए, तो ई को ए पढ़ेंगे तो वेल, क्या होगा, वेल। वेल मीन्स अच्छा, एव इसके मीन्स होता है कुआं भी होता है, क्या होता है, कुआं भी होता है, और अच्छा, वेल मीन्स अच्छा भी होता है और कुआं भी होता है, तो इसको मीन्स क्या है, वेल मीन्स अच्छा। तो या करके आप चाहो तो यहाँ पे या करके लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कुआं, ठीक है, कुआं आप लिख सकते हो, कुआं। और क्या है आगे देखो, क्या पढ़ोगे, टी एच को हम लोग पढ़ते हैं द, यहाँ पे, ठीक है, टी एच को क्या बोलते हैं, द, ठीक, तो टी एच और क्या है, ई, ओके, क्या है, ई, तो इसको टी एच को पढ़ेंगे द ए न, क्या पढ़ोगे, देन मीन्स तब, ठीक। इस टी एच को क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, द, तो मैं टी एच को यहाँ पे इसको द कब पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं वो भी बताऊंगी, कि यहाँ पे टी एच को द क्यों पढ़ते हैं, ओके, वो भी बताऊंगी कैसे पढ़ते हैं। तो अभी इससे अपना जान लो कि यहाँ पे टी एच है तो टी एच को यहाँ पे द पढ़ेंगे, ई है इसको ए करके बोलेंगे, तो देन, तो देन मीन्स क्या होता है हिंदी में, तब। इसी प्रकार से यहाँ पे डब्ल्यू एच ई एन, ठीक, क्या है, डब्ल्यू एच ई एन, तो इसको पढ़ते हैं फैन, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, फैन, फैन मीन्स कब या जब, ओके, कब या जब, फैन मीन्स। अगला क्या है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग ई को, ठीक है, ई को ए क्यों पढ़ते हैं, अगर दो व्यंजनों के बीच में ई आए तो वहां पर ई का उच्चारण क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए, ओके, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला नियम देखते हैं, अगला नियम क्या कहता है कि ई, क्या है, ई और डबल ई, डबल ई को क्या लोग हम लोग बोलते हैं, ई, और डबल ई को क्या बोलते हैं, ई, क्या बोलते हैं, ई, ठीक। तो क्या है, एक या दो व्यंजन के बाद ई हो तो ई को हम लोग ई पढ़ते हैं, लेकिन जब इसका जो उच्चारण है वो क्या होता है, हल्का होता है, ठीक है, लंबा नहीं खींचते हैं। अगर जब किसी शब्द में डबल ई हो, ठीक है, अगर किसी शब्द में डबल ई हो तो हम उसका जो उच्चारण है वो क्या होता है, ई, लेकिन थोड़ा लंबा करके, ठीक है, उसको थोड़ा लंबा खींचते हैं, ठीक, लंबा साउंड होता है। तो लेकिन हमेशा कहीं भी अगर डबल ई होगी तो डबल ई हमेशा चाहे कहीं भी हो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डबल ई को ई, इतना याद हो गया, डबल ई चाहे कहीं भी आए उसका उच्चारण क्या होता है, ई, ठीक है। और ये क्या होता है, अगर कहीं एक या दो जो व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनके बाद अगर ये आए तो वहाँ पे हम लोग ई का उच्चारण पढ़ते हैं, वहाँ पे भी ए नहीं पढ़ेंगे, ठीक, कैसे, जैसे यहाँ पे वी है और ई है तो यहाँ पे पढ़ेंगे वी, तो इसको वे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्या नहीं पढ़ेंगे, वे नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ई, ओके। तो इसी प्रकार से देखो यहाँ पे क्या होता है, वी, और इसको पढ़ेंगे ई, क्या बोलेंगे, वी, ओके, क्या बोलेंगे, वी, वी मीन्स होता है होना, वी मीन्स क्या पढ़ोगे, होना। इसी प्रकार से क्या है, डब्ल्यू ए, इसको भी हम लोग वी पढ़ते हैं, इसको बी, इसको वी, ठीक है, वी और वी, ठीक, ए वा वाला पेड़ जिसका फटा हुआ होता है वो वाला बा है, यहाँ पे वा वोट वाला वा है, ठीक, इसको पढ़ेंगे बा, इसको पढ़ेंगे वा, ठीक है, तो इसको वी, वी मीन्स वी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, तो वी, लेकिन आप बोलने में ऐसे लगोगे जिसकी एक ही है, सिर्फ क्या क्या साउंड जो है वो सुनो, वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, वी, यहाँ पे वी, वी, ओके। तो वी मीन्स होता है हम, क्या होता है, हम, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या एक है, एक व्यंजन है, इसके बाद ये आया, यहाँ पे भी एक व्यंजन है, इसके बाद ये आया, तो क्या इसको, इसीलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, ई। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे यस है, इसके बाद सिर्फ एक ही व्यंजन है, इसके बाद ई आया, तो हम लोग वो क्या पढ़ेंगे, ओ है, तो ही मीन्स ओ है, ओके, क्या है, ही मीन्स ओ है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो एस एच, दो व्यंजन है, ठीक है, दो व्यंजन है, मैंने आप लोग एक या दो व्यंजन के बाद, तो यहाँ पे दो व्यंजन है,
एस और एच। इसके बाद क्या आया ई, क्या आया ई। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, ये वाला कौन सा सी है, ये वाला सी टी वाला जो सी बोलते हैं, सी, सी नहीं सी, ठीक है। तो क्या है ये सी, सी टी वाला जो सी वाला, ठीक है। तो सी, सी मीन्स होता है वह, तो वो ही मीन्स भी वह होता है और सी मीन्स भी वह होता है। और लेकिन ही को हम लोग एक कब क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है एक या दो व्यंजन के बाद ई आए तो वहां पर हम लोग ई का उच्चारण ई बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है देखो, ये क्या है, यहाँ पे भी एक आया, यहाँ पे भी एक आया, यहाँ पे दो, इसीलिए मैंने ई को क्या, जो ई है उसको क्या पढ़ा मैंने, ई पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ई और यहाँ पे सी, तो इसका मीन्स भी वह होता है, इसका मीन्स भी वह होता है। इसका मीन्स होता है पुरुष के लिए वह बोला जाता है, और सी का वह का मतलब है सी यहाँ पे, वहाँ पे स्त्री के लिए, ठीक है। यहाँ पे सी का उच्चारण दोनों एक ही है, लेकिन स्त्री और पुरुष के लिए, ये पुल्लिंग के लिए ये स्त्री, ठीक है, ये पुरुष के लिए ये स्त्री के लिए। इंग्लिश में ही लिखते हैं पुरुष के लिए और सी लिखते हैं स्त्री के लिए। ओके, अभी देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या दिख रहा है, डबल ई। तो जहाँ पे आप दिख रही है डबल ई है, तो डबल ई अगर दिख रही है तो क्या बोलोगी, ई, क्या बोलोगे ई। तो यहाँ पे क्या है सी, क्या बोलोगे सी। तो सी को क्या बोलोगे सी। तो सी है मीन्स होता है देखना, एक सी मीन्स क्या होता है वो है, इसको भी सी पढ़ते हैं। और ये क्या है, ये सवारी वाला है, सड़क वाला जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला सी। तो सी को, इस सी मीन्स होता है देखना, इस मीन्स को सी को बोलते हैं वो है। ओके, तो क्या है देखो यहाँ पे डबल लिया तो ई बोलेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी क्या आया, डबल ई आया, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, डबल ई, तो इसको पढ़ेंगे ई, इसका उच्चारण थोड़ा लंबा करेंगे ई। जैसे वीव, क्या बोलेंगे वीव, वीव मीन्स क्या होता है रोना, वीव, वीव मीन्स रोना। इसी प्रकार से देखो क्या है स्लीप, स्लीप, ठीक, स्लीप, स्लीप, ठीक है। कैसे पढ़ोगे स्लीप। तो स्लीप यहाँ पे डबल लिया तो डबल ई को क्या बोलोगे ई, तो स्लीप। ओके, तो यहाँ पे जो तो फोनिक साउंड है वो तो पढ़ ही लोगे, जी वाले जी सा किससे बनता है, एल किससे बनता है, पी किससे बनता है, ये तो पढ़ ही लोगे। तो ये क्या हो गया स्लीप, स्लीप मीन्स होता है सोना। कौन सा सोना, तो सोने वाला पहनने वाला सोना नहीं, जो साथ में सोते हैं वो वाला सोना। ओके, और जो पहनते हैं हम लोग जैसे कि ये है, ठीक है, आँख नाक कान में जो जितने भी जेवर होते हैं वो गोल्ड मीन्स सोना होता है। ओके, ये क्या है सोने वाला सोना। तो स्लीप, स्लीप मीन्स सोना। ओके, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा कि आप अगर कहीं भी ऐसा आपको लिखा हुआ अगर दिख जाए तो आप लोग ये नियम याद रखोगे कि इसको हम लोग ई को क्या बोलेंगे। ओके, क्या बोलोगे, इसी प्रकार से आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये नियम को बहुत जरूरी है याद करना, नियम तो याद करने होंगे लेकिन इंग्लिश पढ़ना याद नहीं करना होगा कि इस शब्द को हम लोग यही बोलेंगे। अगर मुझे नियम याद होंगे तो इंग्लिश का चाहे कोई भी शब्द मेरे सामने आ जाए वो पढ़ सकते। सिर्फ मैंने आप लोग एग्जाम्पल के लिए ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत लिख देती हूँ, लेकिन आपको अपनी कॉपी पर किताब पे पढ़ना है, उस पर प्रैक्टिस करना है। ओके, तो मैं आप लोगों को बस इतना ही रहने देती हूँ। मैं आप लोगों को इसके जो आगे के नियम है वो बताऊँगी, और इसकी जो मैंने पीछे का इतना पढ़ा दिया वो प्रैक्टिस करूँगी, ठीक, प्रैक्टिस करवाऊंगी उसकी। आप लोग देखें आप लोगों ने सीखा है या नहीं सीखा है, ठीक। तो आप लोग इंग्लिश की पढ़ने की प्रैक्टिस करोगे, क्या भले आप गलत पढ़ो लेकिन पढ़ो, प्रैक्टिस। इंग्लिश जब पढ़ोगे, जब आज गलत होगा, गलत पढ़ोगे तब कल ही इसको सही पढ़ोगे। ओके, तो क्या बहुत ज़रूरी है इंग्लिश को डेली पढ़ना। ओके, चाहे कुछ भी मिल जाए इंग्लिश में, कुछ भी हो उसको पढ़ो, पढ़ने की कोशिश करो। ओके, तभी इंग्लिश आएगी जब उसको प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो मैं अब अपनी वीडियो यहीं रखती हूँ, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, क्योंकि इससे मुझे पता होता है कि हाँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो मैं अपनी वीडियो यहीं रखती हूँ, ठीक है। ओके, धन्यवाद।